फिरोजाबाद में किसानी यूनियन का 14 दिन से चल रहा है धरना प्रदर्शन। देखते हैं वीडियो रिपोर्ट। अपने बच्चों को ढंग से पढ़ाइए, अपने बच्चों से मोबाइल और टीवी अलग रखिए, उन्हें कंट्रोल में करके उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए। तो इसी संबंध में दो पंक्तियां हैं। साग बीज बोइए, समाज हित में सलाह, वीरता की भावना पनपने न दीजिए, और किससे कहानी सुना पुरखों की वीरता की। किससे कहानी सुना पुरखों की वीरता की, हनुमान जैसी ताकत का एहसास कराई। हनुमान नहीं समझते थे कि हमें वो ताकत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद से डबरई डीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है विमुक्त जनजाति के प्रमाण पत्रों को लेकर। ये 30 जनवरी से चल रहा है और अभी भी 14 दिन हो गए हैं, और अब ये लगता है कि विशाल रूप लेता जा रहा है ये आंदोलन। और इसके खास जो नेता है, हम उनसे बात करना चाह रहे हैं। 14 दिन हो गए आपके देखिए, ये 14वां दिन है धरना का, और आज विमुक्त जनजाति अधिकार रैली थी। आज अधिकार रैली हमारी सफल हुई, और हमें अपेक्षा थी कि यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हमारी बात को सुने। हमारी बात को सुना नहीं गया है। अब उन्होंने सुना नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे पास भी और भी विचार है। जब आप कुछ नहीं मिला, और जब तक वो प्रशासनिक अधिकारी हमारे यहाँ पर पंचायत में नहीं आएंगे, तब तक कोई वार्ता होगी नहीं। हम चाहते हैं कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी डीएम साहब हमारे किसान पंचायत में आएँ, और हमारी जो समस्या क्या है कि विमुक्त जनजाति के प्रमाण पत्र जारी हो, और जनजाति के प्रमाण पत्र आज नहीं मांग कर रहे हैं, बल्कि 1961 को जारी हो गए थे, बार बार बंद करते। ये मांग हमारी है कि अतिशीघ्र अब जारी हो। जी, डीएम साहब ने अगर बुलाया है तो आपको क्या मतलब है? देखिए, अभी डीएम साहब का हमारे पास कोई संदेश नहीं रहा, इसलिए कह सकते हैं कि जानकारी मिली होगी, लेकिन हमारे पास कोई संदेश नहीं आया है। और हमारे लोगों के पास आया होगा तो हमने कहा है कि आप स्वयं हमारी किसान पंचायत, आप अपनी तरफ से बात करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसान पंचायत का रोल नहीं होता है। किसान हम लोग इसके मालिक हैं। मालिक लोक सेवक से बात नहीं करते, बल्कि लोक सेवक के मालिक से बात करते हैं। ये किसान पंचायत आगे कार्रवाई है। कल से 24 घंटे का धरना प्रदर्शन है, और यही खाना बनेगा, यही पकवान बनेगा, लोगों का यही खाना खाएंगे, यही रहेंगे। और 20 फरवरी को न्याय अधिकार रैली की घोषणा की गई है। पूरे जिले के लोग आएंगे, पूरे प्रदेश और देश के लोग आएंगे, और इसी मंच पर सुबह होगा क्रमिक अनशन, और एट लास्ट आमरण अनशन। जी, इसी तरह बात करते हैं। आपका संख्या क्या है? कैलाश सिंह वर्मा जी, बताएं आंदोलन के बारे में। इतनी बार आगाह करने के बाद भी जिला प्रशासन के कान पर जूते दे देंगे, और आंदोलन की अपेक्षा ये बहुत ही गलत है। और इसके लिए मैं आगे चेतावनी देना चाहता हूँ कि 20 तारीख को एक संख्या ज़्यादा हो गई, भीड़ ज़्यादा बढ़ गई, और यहाँ पर तोड़फोड़ हो गई, तो फिर इसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। ऐसा है, अभी आपको मालूम जाना है कि तो शांति ढंग से जो आपकी वार्ता चल रही है, जब शांति ढंग से वार्ता नहीं सुनी जाएगी तो मैं धारा 300 किसी की कोई भी परवाह न करके मैं अपने हकों की लड़ाई लड़ूंगा, और
पूरा जो है जनपद यहाँ पर इकट्ठा करूँगा। जितनी भी मुक्ति आती है हर एक ब्लॉक से ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर यहाँ आएंगे और भारी भीड़ होगी, इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। जिला प्रशासन से आप क्या बात है, क्या कहाँ पे खतरा है, आप चाहते तो डीएम साहब से मिल सकते हैं? बात नहीं, ये वैधानिकता है कि ये हमारे और सेवक हैं जो अपने को अधिकारी मान बैठे हैं, तो यहाँ आए तक नहीं, 14 दिन हो गए धरना प्रदर्शन देते हुए। ये अन्नदाता है, हम ये जनतंत्र है, जनतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और ये अधिकारी कर्मचारी अपने को यानी क्या घमंड में आकर के ये गलत कर रहे हैं। हाँ सर, पता है नाम बताएं। मेरा नाम संजय सिंह वर्मा है, मैं जिलाद के चूक। सर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो उसमें आप कानूनी केस के बारे में सोचते राय दें, क्या हो सकता है? डीएम साहब से गुजारिश क्या करें? जिले पर जो जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन जारी है, 14वां दिन हो गया। ऐसा तो नहीं है कि उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके संज्ञान में नहीं है, कोई प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी सभी के संज्ञान में। अब बात को इतना धीमे धीमे बढ़ा दिया गया है कि जो किसान यूनियन के जो नेता हैं उनका भी अपना ये कहना है कि देखिए हम किसी के कमरे या ऑफिस में बात करने से मुनासिब नहीं होगा, जनता के बीच में आकर के हमारी बात को सुना जाए। अपने समस्त तहसीलों से सभी तहसीलदार, सभी उप जिलाधिकारी को महोदय को बुला करके हमारे 7 सदस्यीय टीम गठित करके हमारी वार्ता कराई जाए। धन्यवाद, बहुत अच्छा है कि आप प्रशासन जनता के बीच में आने चाहिए, सर आपका क्या विचार है? हाँ सर, बहुत जरूर है। प्रशासन को जनता, जैसा मैंने बताया, प्रशासन को जनता के बीच आना चाहिए, आप ही कह रहे हैं? आना चाहिए इनकी बात से उतर के पहले प्रमाण पत्र जारी है, खर्चा रोकेगा और जब बनाया जाता है फिर रोका जाता है, फिर वहाँ संशोधन करा जाता है कि जैसे परिवहन शिक्षा की तो ये खुद की वो क्यों नहीं देख रहे जब इतनी बात करना महाराष्ट्र में तमिलनाडु उमेश बात है। और देखिए, प्रशासन को जनता के बीच आना चाहिए या आप लोगों को जाना चाहिए? नहीं, प्रशासन को हमारी जनता के बीच आना चाहिए और हमारी जनता की समस्या सुननी चाहिए। देखिए 14 दिन हो गए लगातार हम लोगों को यहाँ धरना प्रदर्शन में, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी हमारे बीच में नहीं आया। विमुक्त जाति के जो प्रमाण पत्र लगातार बन रहे थे बीच में क्यों रोक दिए गए, और रोक दिए गए तो क्यों, उसका कारण क्या है? उसमें कहीं संशोधन होता है कहीं, तो हमारे प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं जो भी है हमारे जिला अधिकारी महोदय को यहाँ आना चाहिए और जनता के बीच में हमारी जो समस्या उसको सुनना चाहिए, उसका निदान करना चाहिए। सर आप कहाँ से हैं? राजेंद्र सिंह राणा और RS राणा से और इंडिया किसान मंत्री। जैसा कि यहाँ पर प्रशासन और जनता के बीच एक पेच फंसा हुआ है। जनता कह रही है हम भाता नहीं आएंगे और प्रशासन ये कह रहा है कि हम यहाँ नहीं आएंगे, तो यहाँ क्या मसला देखिए, प्रशासन कुछ भी करे, प्रशासन की राजी है। हमारी जनता के सामने जब तक प्रशासन नहीं आएगा हम प्रशासन के सामने दफ्तर में नहीं जाएंगे। हमारी जनता के सामने प्रशासन आए और सारी जनता के सामने वादा करे और बात करे। जी, आपकी बात प्रशासन को आना चाहिए जनता के बीच में, आप ही कह रहे हैं? संरक्षक राज्य कर्मचारी संघ परिषद और संरक्षक अखिल भारतीय रोगी महासभा साथियों, ये हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है कि राज्य मोदी के नेतृत्व, तो इसमें केवल विमुक्त जाति के पहले ये बनते रहे थे, पैसे से बनते थे, जो भी ये मैनपुरी और फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में बनते रहे। मैनपुरी से 2 तहसील यहाँ गई है, शुकाबाद और जसवाल, और अब सिरसागंज भी बन गई है। पहले तीनों तहसीलों में ये बननी चाहिए। तो ये हमारी मांग है, यहाँ बहुत अच्छी बात है, हमारा पूरा सहयोग हुआ है, पूरा समूह है। क्या है ये धरना प्रदर्शन चलेगा? देखो साहब, धरना प्रदर्शन चलेगा, इसके बाद क्रमिक अनशन भी चलेगा, उसके बाद भूख हड़ताल होगी, उसके बाद आमरण अनशन। ये संविधान है संगठन का,
वो प्रशासन कह रहा है कि आप आकर के मिलिए। नहीं, प्रशासन के सामने नहीं मिलते। हमारा अंडर रूल थे, अधिकारियों के नेता रहे हैं। प्रशासन का ये काम है कि हमारे फर्श पे आए, हमको आश्वासन दे और हमारा ज्ञापन दे। इसमें ये नियम है। बहुत अच्छी बात है, ज्ञापन और प्रशासन और सर ये प्रमाण पत्रों का मुद्दा चल रहा है समय और बैठे हुए हैं, तो आपका क्या विचार है? हम ये चाहते हैं कि हमारे जो विमुक्त जात के प्रमाण पत्र हैं वो निर्बाध रूप से जारी किए जाएं और भविष्य में ऐसा कोई अड़ंगा न लगाया जाए या बंद न किए जाएं जिससे हमारे समाज के बच्चों का जो भविष्य है वो प्रभावित। चलिए एक बात बता दीजिए, इससे समाज का क्या फायदा है, सरकार क्या फायदा है? सरकार भी ये कहती है कि बिना शिक्षा के समाज का विकास संभव ही नहीं है और फिर इस तरीके से अगर कोई ये जो व्यवस्था है वो समाज के निचले वर्गों के लिए है और लाचार लोगों के लिए है, तो हम ये चाहते हैं कि उन बच्चों का भविष्य न मुरझाया जाए जो अभी शिक्षा के आंगन में पल रहे हैं। जी और बताएं इससे क्या फायदा है, समाज को क्या फायदा है? हमारे समाज के बच्चे शिक्षित होकर के अगर उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो किसी व्यवसाय से जुड़ेंगे, व्यापार में आगे बढ़ेंगे, जिससे उनके अंदर जैसी कि सरकार की नीति है आर्थिक समर्थता बढ़ेगी और समाज भी मजबूत होगा और सरकार के जो दिशा निर्देश चल रहे हैं उनमें सरकार को भी फायदा है। हमारी जो योजनाएं चल रही हैं उसका फायदा लोग समझ रहे हैं और वो रोजगार से जुड़ रहे हैं किसी न किसी तरीके से, और जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक उनका भविष्य अंधकार है। बहुत अच्छी बात है। अंतिम निष्कर्ष, जब तक जन जन शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज का, व्यक्ति का, प्रदेश का, देश का उद्धार नहीं होगा। शिक्षा से, प्रमाण पत्रों से बच्चे आगे बढ़ेंगे, रोजगार मिलेगा, समाज मजबूत होगा, देश मजबूत होगा और सरकार की विभिन्न योजनाएं जो अपने आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते चली जाएंगी। इसमें सरकार को ज़्यादा कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, तो जन जन के बीच में ये समस्या वो योजनाएं हैं जन जन के नीचे पहुँचेगी। इसके साथ ही मैं रामेंद्र पाल सिंह जुड़े रहिए, देखते रहिए बेस्ट इंडिया न्यूज़।